हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए। ये जब हम किसी एपीआई को एक्सेस कर रहे हैं, एपीआई को वेबसाइट पे एपीआई यूज कर रहे हैं, तो उस समय ये एरर आता है, CORS, यानी कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग पॉलिसी एरर। ठीक है, अब देखिए एरर। अभी मैं डेमो देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये जैसे ये साइट है। अब देखिए यहाँ डेटा नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा। फिर से रीलोड करते हैं एक बार। डेटा नहीं आ रहा। डेटा क्यों नहीं आ रहा, चेक करते हैं एक बार। इसको इंस्पेक्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट आई से। कंट्रोल शिफ्ट आई से इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट करके यहाँ पे आते हैं नेटवर्क में, और फिर इसको रीलोड करते हैं। ठीक है, ये आ रहे हैं सारे। ये एरर है ना, CORS एरर है ना। मतलब जितने एपीआई हैं, इन सब में एरर आ रहे हैं। एक दो तीन चार पाँच, और ये है कितने? ये भी पाँच है। एक दो तीन चार पाँच, पांचों में एरर आ रहे हैं। ये एरर है। इस एरर का मतलब है कि जैसे इसका यूआरएल है, मतलब ये एक तरीके से डोमेन कह सकते हैं। जैसे है लोकल होस्ट पे, ये है तो लोकल होस्ट पे, फिर डोमेन है calendar.localhost। और हम जो एपीआई एक्सेस कर रहे हैं वो किसी अदर डोमेन से कर रहे हैं। उसके वेबसाइट यूआरएल अलग है। ठीक है, तो जब किसी अदर सर्वर से का एपीआई किसी दूसरे सर्वर में जब हम एक्सेस करते हैं, तो उस समय ये CORS का एरर देता है। ये CORS का एरर इसलिए भी है कि ये सिक्योरिटी पर्पज से, कि आपकी एपीआई को कोई और विदाउट परमिशन न एक्सेस कर ले, इसके लिए भी है। ठीक है, तो ये कर लिया। तो अब हम, पर हम चाहते हैं कि थोड़े समय के लिए या परमानेंटली भी किसी अदर सर्वर के एपीआई को हम किसी दूसरे सर्वर पे यूज कर पाएं, एक्सेस कर पाएं। तो उसके लिए क्या करेंगे? बड़ा सिंपल है। ऐसे भी जैसे अगर आप, जैसे ये है लारावेल में है, तो लारावेल में है ना, आप CORS का, है ना, आप मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं, और मॉड्यूल ऐड करके उसको फिर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप कोई अदर प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, नोड कर रहे हैं, तो उसमें भी उसके अपने मॉड्यूल्स होते हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। पर मैं अभी बात करूंगा कि उन मॉड्यूल से हटके आप कैसे इसको HT एक्सेस डायरेक्टली सी पैनल से ये परमिशन दे सकते हैं कि ये अलाउ कर जाए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम। आप अपने सी पैनल में जाइए, और जहाँ पे है फोल्डर है ना, उसमें HT एक्सेस फाइल होती है। ठीक है, कौन सी फाइल होती है? HT एक्सेस फाइल। ठीक है, ये हिडन फाइल होती है, डॉट पे के साथ लगा होता है, ये हिडन फाइल होती है। ठीक है, तो अब इस फाइल में जाएं, और आपको सिंपली क्या लिखना है, ये लिखना है। इसको मैं नोटपैड में दिखाता हूँ बड़ा करके हुए। ये हेडर ऑलवेज सेट एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन स्टार, यानी कि किसी भी डोमेन पे इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी और भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डोमेन नेम दे देंगे, तो ये एपीआई स्पेशली उसी डोमेन को एक्सेस होगा। ऊपर स्टार लगा दिया, मतलब इस एपीआई को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब चूंकि हम लोकल होस्ट पे कर रहे हैं, तो हमें स्टार लगाना पड़ेगा, क्योंकि लोकल होस्ट पे जो नाम है calendar.localhost, ये मेरे अपने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर है।
यानी कि ये ग्लोबल डोमेन के अंदर नहीं आता, इसलिए स्टार लगा दिया। ठीक है, अब देखिए एच टी एक्स फाइल में लिखा और इसको सेव कर दिया, हो गया। अब चेक करते हैं इसको। अब ये ठीक है, आ गया डेटा, एपीआई कॉल हो गया। फिर इसको हटाएंगे, ये देखिए फिर से बनाते कमेंट, इसका कमेंट लगाते ही वापस वो एपीआई हमारे इस दूसरे सर्वर पे एक्सेस नहीं हो, दूसरे वेबसाइट के द्वारा एक्सेस नहीं होगी। ये देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको सर्वर एंड पे जहाँ पे एपीआई है उसको बताना पड़ेगा कि इस एपीआई को कोई अदर्स भी एक्सेस कर पाए। ठीक है, ऐसे कर दिया। ये देखिए सिंपली बस। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व हो गई, है ना। तो ध्यान रहे, ये जो सी ओ आर एस यानी कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग पॉलिसी, ये जो एरर है उसको हम एच टी एक्सेस के अंदर इस वाले कोड से इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।